सीबीएसई 10th के बच्चे जो इस समय खुशी मना रहे हैं 10th की परीक्षा कैंसिल होने की और प्रमोट होने की बात पर और मिठाइयाँ बांट रहे हैं। मैं उनको हताश नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो के द्वारा, पर द न्यूज स्कैन के माध्यम से मैं सच्चाई सामने लाना चाहता हूँ कि जो सीबीएसई ने आज निर्णय लिया है और सरकार ने जो निर्णय लिया है, तो सीबीएसई का ऑर्डर जो प्राप्त हुआ है, जिसको ऑफिशियल ऑर्डर कहते हैं, उसमें क्या सच्चाई है कि जो 10th की परीक्षा है वह दोबारा होगी या वो कैंसिल हो गई है, अब नहीं होगी, या बच्चे प्रमोट किए जाएंगे या बच्चे प्रमोट नहीं किए जाएंगे, या फिर हो सकता है कि कोई इंटरनल एग्जाम सीबीएसई कराए, तो कोई भी पेपर भेज करके स्कूलों में, या वो कोई और विकल्प तलाश रही है। तो आइए हम जानते हैं इसी मुद्दे पर बहुत ही सटीक और एक्सपर्ट की राय जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और उसके साथ ही साथ हम बच्चों की राय भी इस पे दिखाएंगे कि बच्चों को इस वाले निर्णय पर क्या फीलिंग हो रही है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले एक्सपर्ट की राय। आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी की बैठक के बाद सीबीएसई का जो ऑफिशियल ऑर्डर हम प्रिंसिपल्स को मिला है, उसके अनुसार क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए गए। साथ में यह भी लिखा है कि जो बच्चे हैं उनका असेसमेंट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पर होगा। अब ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का जो बेसिस है वो इंटरनल असेसमेंट होगा या फिर बोर्ड किसी तरह के कोई पेपर्स प्रोवाइड करेगा, उस बेसिस पर बच्चों का प्रमोशन क्लास 11th में होगा। इसके बारे में कुछ भी स्थिति क्लियर नहीं है। क्लास 12th के लिए कहा गया है कि ये एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कर दिए गए हैं, जैसा कि 4 मई से ये एग्ज़ाम्स होने थे, बट कोविड-19 के रिसर्जेंस के बाद ये एग्ज़ाम्स पोस्टपोन माने जा रहे हैं। और 15 दिन पहले सीबीएसई कब ये एग्ज़ाम्स होंगे उसके बारे में हमें बताएगी। आज सीबीएसई का एक सर्कुलर आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं होंगे बोर्ड के, और ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, सब्जेक्टिव के बेसिस पे उसको वो तय करेंगे और उसके बारे में सीबीएसई से गाइडलाइंस आएंगे। 12th के बोर्ड के बारे में उन्होंने कहा है कि 1 जून को दोबारा समीक्षा बैठक होगी, और अगर चीज़ें ठीक पाई गई तो 15 जून से एग्ज़ाम करा सकते हैं। मैं चूँकि एक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ और आगरा में सारे सीबीएसई स्कूल्स हमारी एसोसिएशन में आते हैं, मेरा सोच थोड़ी सी भिन्न है कि अगर हम आगरा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो करीब 107 से ज़्यादा सीबीएसई स्कूल्स हैं। क्या ये पॉसिबल नहीं था कि हम लोग आसपास के स्कूलों में या अपने स्कूलों में ही हम अपना, जहाँ पे कि 100 से बच्चे कम हों, 50-60 बच्चे, 70 बच्चों का करके हम लोग फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन ले सकें? मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा बच्चे बहुत इच्छुक हैं एग्ज़ाम फिज़िकल देने में। वो सारी एसओपीज़ आज भी मानते रहें 20 अक्टूबर से, और ऑलमोस्ट आई वुड से कि 23 मार्च तक जो है वो 9, 10, 11, 12 की फ़िज़िकल क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस चली हैं। मार्क्स के बेसिस पे ही तय होता था कि वो साइंस मिलेगी उसको या कॉमर्स मिलेगी या वो ह्यूमैनिटीज़ में जाएगा। अब कैसे होगा, क्या होगा, बहुत मुश्किल है। हर बच्चा चाहता है उसको साइंस मिले, लेकिन क्या ये पॉसिबल होगा? दूसरा, 12वीं का एग्ज़ाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, उससे पूरा भविष्य एक बच्चे का तय होता है कि वो किस ब्रांच में जाएगा, किस कॉलेज में जाएगा, क्या बनना चाहता है। ये सब उसके रिज़ल्ट पे निर्भर करता है। फिर भी कुछ सीबीएसई ने खूब छोड़ी है। मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूँगा सीबीएसई से या सरकार से कि इस पे दोबारा विचार करें। अगर जून में नहीं, अगर जुलाई में भी एग्ज़ाम हो जाते हैं तो भी मैं समझता हूँ कोई परेशानी नहीं है। 10th के कुल 5-6 पेपर होते हैं, 5-6 दिन के लिए काम होता है, उसको भी हम 1 दिन 2 दिन के गैप के हिसाब से करवा सकते हैं।
एक एक स्कूल में ज़्यादा नहीं 60-70 बच्चे का हर स्कूल, अगर मान लीजिए उसको सेम स्कूल नहीं भी सरकार रखना चाहती है तो हर स्कूल के 1-2 किलोमीटर के अंदर ज़रूर दूसरा स्कूल होगा और वहाँ पे वो भौतिक रूप में फिज़िकल उसमें ऑफलाइन की तरीके से एग्ज़ाम हो सकते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स अभी हम करके चुके हैं, हमें मालूम है क्या रिज़ल्ट है। हमें नहीं मालूम कि वो बच्चे ने खुद दिया है, हमें नहीं मालूम कि बच्चे के पेरेंट्स ने मदद की है, हमें नहीं मालूम कि उसके भाई बहन ने मदद की है। हमने उनसे कहा एग्ज़ाम करके आप फ़ोटो खींच के हमें भेज दीजिए या फिज़िकली हमको आके स्कूल में जमा करा दीजिए। क्या रिज़ल्ट है, हमने सबको पास कर दिया, कोई ढंग से मूल्यांकन नहीं हुआ है। इस सब के साथ मेरा ये कहना है कि बच्चे देश के भविष्य हैं, उनकी पढ़ाई के साथ जहाँ तक हो सके कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं ये नहीं कहूँगा कोरोना का पूरा ध्यान रखा जाए, लेकिन अभी भी सारे मॉल्स खुल रहे हैं, सारे बच्चे इधर से उधर जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, उन बच्चे घर पे छोड़ नहीं सकते हैं। तो मेरा अभी भी सरकार से अनुरोध है कि इस बात पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। क्यों ना इस बात पे इसको अगर इस तरह से भी कर दे कि अगर ये ऑप्शन कर दें, जो बच्चे देना चाहें 10th, याद है कुछ साल पहले भी सरकार ने ये तय किया था कि भाई जो बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो दें, जो नहीं देना चाहते हैं वो होम एग्ज़ामिनेशन दे दें। तो मेरा अपना कहना है कि कहीं ना कहीं हमें सामंजस्य लाना पड़ेगा और इस चीज़ को कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कैसे छात्रों के भविष्य के बारे में जो सही बात है उसको हम लोग तय करें। नहीं सर, इससे हमारे ऊपर मेंटल प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं और फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है इससे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं। तो वो टाइमली हो जाए तो अच्छा है। अच्छा, अगर आज परीक्षाएं टाइमली होती हैं लेकिन आपको मालूम है कि कोरोना की वजह से सरकार ऐसे स्टेप्स ले रही है, क्या आपको नहीं लगता है कि आपकी लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू एजुकेशन? क्या आपको लगता है कि जैसे कि अगर सरकार इस चीज़ को पोस्टपोन ना करेगी तो उससे हमारे देश के बहुत सारे होनहार बच्चे हैं, अगर कोरोना की चपेट में आ गए तो उससे भी तो काफ़ी परेशानियां फैल सकती हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते तो हैं? सर उसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जैसे एग्ज़ाम सब बहुत सारे हो रहे हैं और जॉब्स के भी हुए हैं और भी CTET वगैरह के एग्ज़ाम हो गए हैं, तो उसी तरीके से हेल्ड करा देने चाहिए। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि परीक्षाएं जो सरकार ने जो डिक्लेयर किया था, उनका टाइम जो पीरियड डिक्लेयर किया था, उसी पर ही सरकार को अडिग रहना चाहिए, सरकार को उसी डेट से ही परीक्षाएं शुरू करनी Yes, sir, चाहिए? वो टाइम आपको नहीं लगता कि ये परीक्षाएं जब 10th की रद्द कर दी हैं तो 12th की भी कैंसिल कर देनी चाहिए, जिससे कि बच्चों का जो मेंटल प्रेशर है, जो पढ़ाई नहीं हो पाई है, वो भी ख़त्म हो सके? क्या आप इस बारे में विचार रखते हैं कि ये कैंसिल होनी चाहिए? नहीं सर, कैंसिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे क्लियर रिजल्ट नहीं आएगा फिर। उससे क्लियर नहीं आएगा, ऐसे कैंसिल नहीं, तो परीक्षाएं होनी चाहिए। यस। ओके, तो फिर 10th की परीक्षाएं रद्द क्यों कर दी हैं? उसके पीछे सरकार का क्या रीज़न है? 10th और 12th में क्या, ये भी तो बोर्ड परीक्षाएं है ना? सर 10th का इतना हाई लेवल नहीं होता। 12th के बाद किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाना, अच्छी जगह एडमिशन, तो मेरिट बेसिस पे एडमिशन होते हैं, तो उसके लिए कैंसिल नहीं होने चाहिए। हमें पता चला है कि 10th क्लास के एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं और 12th के पोस्टपोन हो गए हैं। इस वजह से बच्चों पे थोड़ा प्रेशर बढ़ गया है 12th क्लास वालों की, क्योंकि वो इतने टाइम से प्रैक्टिस अपनी प्रिपरेशन करते आ रहे हैं 12th की, तो उनको ऐसा लगता है कि पेपर जल्दी होने चाहिए, क्योंकि जो वो इस वजह से थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकते हैं क्योंकि पेपर की वजह से। तो हमें नहीं लगता कि पेपर पोस्टपोन होने चाहिए और कैंसिल तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अच्छा, कैंसिल नहीं होने चाहिए, पेपर टाइमली होने चाहिए। और इससे क्या लगता है कि आप कह रही हैं कि बच्चों पर मानसिक प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि वो इस मानसिक प्रेशर से तभी उबर पाएंगे जब उनकी परीक्षाएं जल्दी हो जाएंगी। तो आप इस बारे में आपको लगता है कि कोरोना भी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, तो उसकी वजह सरकार ने ये स्टेप्स लिया है? सर कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन कोरोना बहुत टाइम से ही बढ़ रहा है, उसके लिए बहुत सारी प्रिकॉशंस हैं और हम अगर सेफ्टी रखें अपनी तो इतनी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एग्ज़ाम अगर कैंसिल हो गए तो हमें बहुत सारे, जो बच्चा जिस लेवल पे है उसको नहीं पता पड़ पाएगा कि वो किस लेवल पे है, और जिसने बहुत मेहनत की उसको तो बहुत ज़्यादा ही बुरा फील होगा। इस वजह से पोस्टपोन तो नहीं होने चाहिए, कैंसिल भी नहीं होने चाहिए। जिस डेट से है 4 मई से, तो 4 मई से ही होने चाहिए। 4 मई से। पोस्टपोन्ड हो गए हैं, मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की, सारी मेहनत करवा दी। हमारे बोर्ड के पेपर कैंसिल हो गए, इस बात से बहुत दिक्कत
मैथ और साइंस के लिए मैथ रही थी और हमारे इसकी वजह से पेपर कैंसिल हो गए, तो थोड़ा सा दुखी हो रहा है, थोड़ा सा अच्छा ही फील हो रहा है कि तो दोस्तों आपने अभी जाना कि जो 10th की और 12th की परीक्षा के साथ बारे में जो निर्णय हुआ है उस पर आपने ओपिनियन जाना। परंतु मैं अगर पर्सनल ओपिनियन को लूं तो मैं यही कहूंगा आपसे कि परीक्षा से कभी घबराइए मत, क्योंकि जीवन एक परीक्षा है। आज आप अगर 10th की परीक्षा को कैंसिल होने से लड्डू बांट रहे हैं तो आपको 12th की भी देनी है, फिर आगे ग्रेजुएशन की भी देनी है, और साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी आपको परीक्षा देनी है। और आप कहीं अगर चुन लिए जाते हैं तो आपको अपने काम को लेकर के बार बार जीवन में परीक्षा देनी है, आपको अपनी गृहस्थी में परीक्षा देनी है, आपको अपने जीवन में परीक्षा देनी है। तो आप परीक्षाओं से घबराइए नहीं, परीक्षाओं का सामना कीजिए और डटकर कीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी और आप तभी सफल नागरिक हैं।